नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दिल्ली में बाढ़ का खतरा तेजी से मंडरा रहा है और यमुना का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर घंटे रिपोर्ट ली जा रही है। वहीं हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से 3 लाख से भी अधिक क्यूसेक का जल जो है वो छोड़ा गया है। प्रशासन का कहना है कि अगले 72 घंटे राजधानी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद राजधानी में अगले 3 दिनों तक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने इसे लेकर अगले 3 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज सुबह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इस बीच राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दोपहर 1 बजे तक यमुना का जलस्तर 204.87 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जो अभी 3 लाख जैसे आपने बताया क्यूसेक से ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। हमें ये उम्मीद है कि अभी शायद इतना ही अभी 1-2 दिन तक चलेगा, तो इसलिए हमारी तैयारी यही है कि अगर ये लगातार इस तरह से डिस्चार्ज हुआ तो उसमें हमारे नीचे जितने भी क्षेत्र हैं फ्लड प्लेन्स के या जिस एरिया में पानी जाता है, तो उसमें हमारे सारे डीएम्स को इसमें सचेत कर दिया गया है कि भाई उसमें जो जो तैयारी करनी है लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए या उनके लिए जो जरूरी आवश्यकताओं की चीजें करनी है, चाहे फूड पैकेट्स हों या बिजली की अल्टरनेटिव व्यवस्था हो या उनके रुकने की जहां पे अल्टरनेट हमने कैंप्स बनाए हैं वहां प्रॉपर टॉयलेट्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो सब डीएम्स अभी अपने लेवल पे कर रहे हैं और फील्ड में भी लगातार जा रहे हैं। यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो पानी हथनीकुंड से छोड़ा गया है उसे पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं। हमारी तैयारी है कि जो पानी आए वो निकल जाए। पिछले 6 महीने से जो हमने सफाई की है उसकी वजह से पानी रुकेगा नहीं। यमुना फ्लड प्लेन में पानी जरूर पहुंचेगा क्योंकि वहां जगह है, लेकिन बाकी दिल्ली में नहीं जाएगा। 3 लाख क्यूसेक पानी आने से 207 से थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन बाढ़ की स्थिति नहीं है। हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक, वो मतलब 72 घंटे की एवरेज रहती है पानी पहुंचने की, और लगातार विभाग उसकी तैयारी में है। जितना पानी, हमारी इतनी तैयारी है विभाग की कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। यही लाभ हुआ है पिछले 6 महीने में बेहतरीन डिसिल्टिंग का, कि जिसके कारण से हम किसी भी तरीके की जो नालों पे ब्लॉकेज थी, आज सारे गेट खुले हुए हैं बैराज के, आज कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, आज पानी निकल पा रहा है। जरूर यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचेगा क्योंकि वो यमुना जी का ही एरिया है। ये तो अब लोग वहां रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, उन्होंने बना लिया, तो इस कारण से उनको दिक्कत जरूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेता अनुज अत्रे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमने पहले ही भाजपा को सचेत किया था कि समय रहते हरियाणा से बात करें और दिल्ली में अकारण जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको अन्य माध्यमों से दूसरी जगहों पर डाला जाए, ताकि पिछले वर्षों में आम आदमी पार्टी की विफलताओं के कारण दिल्ली को बाढ़ का सामना करना पड़ा था, वो दोबारा ना करना पड़े। हम पहले से ही मांग कर रहे थे भाजपा की दिल्ली सरकार से कि आप समय रहते हरियाणा से बात कीजिए कि कारण ही दिल्ली को इतना पानी ना छोड़ा जाए, पानी को अन्य माध्यमों से जो है बाहरों बाहर दूसरे खुले इलाकों में जो है डाल दिया जाए, ताकि दिल्ली
देश की राजधानी को, जो जहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती, बाढ़ का सामना क्यों करना पड़े। पिछले वर्षों में हमने देखा आम आदमी पार्टी की विफलता की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से दिल्ली को बाढ़ का दंश झेलना पड़ा। और अब ये इतना बड़ी भारी मात्रा में जो पानी आ रहा है, ये क्यों नहीं पहले इस पर कंट्रोल कर लिया गया, और जबरदस्ती ये जो लोगों पे थोपा जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता विक्रम पासी ने लोगों से, विशेषकर निचले इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग नदी नालों के पास न जाएं और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि एक एक जान कीमती है। दिल्ली निवासियों के लिए, खासकर जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, जैसे गढ़ी मांडू हो गया, उस्मानपुरा हो गया, मयूर बिहार हो गया, ओखला हो गया, कल से यानी मंगलवार से बहुत ही चौकन्ना रहने का समय है, बहुत ही सावधानी पूर्वक रहने का समय है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ रहा है। हथनी कुंड बैराज से बहुत बड़ी मात्रा में 3,29,000 क्यूसेक के करीब यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जो कल मंगलवार तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। सो मेरे दिल्ली निवासी भाइयों बहनों से निवेदन है कि एक तो नदी नालों के पास ना जाएं, दूसरा प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाए, एक एक जान कीमती है। फिलहाल दोपहर 1 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार यमुना का जल स्तर 204.87 मीटर दर्ज किया गया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक खतरा और बढ़ सकता है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें और नदी नालों से दूर रहें। विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली। तो यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगले 3 दिन यमुना के साथ साथ राजधानी दिल्ली के लिए अहम बन जाते हैं, क्योंकि यमुना का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ेगा तो इसके साथ ही यमुना के सटे हुए जो इलाके हैं उनके लिए खतरा बन सकता है। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और इसके साथ ही मीडिया चेयरमैन कांग्रेस से अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। चर्चा की शुरुआत अवधेश उपाध्याय मैं आपके साथ करूंगा। अवधेश उपाध्याय जी, आज 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है यमुना में हथनी कुंड बैराज से। तैयारियां क्या हैं? आपने किस तरीके की तैयारियां की हैं दिल्ली में? अवधेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जी आ रही है ऑडियो, जी बोलिए। सत्यम जी, देखिए, हथनी कुंड से जो 3 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है, 3 लाख से ज्यादा जो पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण जो यमुना जल स्तर बढ़ रहा है, हाँ। जो कह रहे हैं खतरे के निशान के पास आ रही है, बिल्कुल सच है ये। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि दिल्ली सरकार भी पूर्ण रूप से दिल्ली के हर नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पानी आ रहा है, इसका भी पूरा समाधान किया जाएगा, हथनी कुंड के पानी का। किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप की राजनीति नहीं करती है। 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूं, जब 2023 में इसी तरह का एक आपने देखा होगा, इसी तरह की पिक्चर सामने आई थी, जब हथनी कुंड से पानी दिल्ली में आया था। कितना भयावह दृश्य उस समय हुआ था दिल्ली का। और दिल्ली में जब सरकार थी आम आदमी पार्टी की, सत्यम जी आपको याद होगा किस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे थे। हर कोई ये कह रहा था, अरे हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया, अरे हम क्या करें। आज पांव फूल गए थे उस समय उन लोगों के। लेकिन आज यदि हथनी, अवधेश, एक मिनट, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अवधेश जी, पहले आप ये क्लियर कीजिए, आप कह रहे हैं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब गंगा के घाट, जो माफ करिएगा, यमुना के जो आसपास के इलाके हैं वहां तक पानी भर गया था। अभी मुख्यमंत्री जी ने वहां का दौरा भी किया था, पानी में चलते हुए वो नजर आए थे। और अब 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। आप कह रहे हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जनता आराम से अपने घर में बैठे, कैसे घबराने की जरूरत नहीं। और आप कह रहे हैं इंतजाम तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस कह रही है, आप बीजेपी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए। कांग्रेस ने ये तक बोला है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, उसी तरीके से बीजेपी हाथ पे हाथ धर के बैठी है।
देखिए सत्यम जी, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, जिस तरह से पानी का भराव, जल भराव हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन 2023 की मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आपने सुना नहीं शायद। 2023 में इसी तरह हथनीकुंड से पानी दिल्ली तक आया था। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, और हर नेता, आप उठा के देख लीजिए बयान उस समय के, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, अतिशी जी हो, सबकी एक ही बात थी, हथनीकुंड का पानी आ गया, हम कैसे संभालें इसको। लेकिन दिल्ली सरकार, आज की जो दिल्ली सरकार भाजपा सरकार है, वो ऐसा नहीं कर रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार आज के समय में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर कर्मचारी पूरी तरह से लगा हुआ है व्यवस्था में, ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली की भाजपा सरकार पूरी तरह से दिल्ली के हर नागरिक को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं आपको, आपके दर्शकों को मैं आश्वस्त करता हूं इस चीज के लिए। ठीक है अनिल जी, बीजेपी कह रही कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और कोई भी मुसीबत दिल्ली की जनता पर नहीं आने देंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है अगर कोई इस तरह का जो आशंका जाहिर की जा रही है, हमारे किसी नागरिक को नुकसान ना हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता अभी आपके चैनल पे ही कह रहे थे, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, और जो बात उन्होंने जितनी देर कही है वो दूसरी गई हुई सरकार की 2023 की बात लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरा ये कहना है जी, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है 204.5 मीटर पर खतरे का निशान है। आज जो 1 बजे जब आप यमुना की स्थिति अगर जानेंगे 1 सितंबर को 1 बजे दोपहर, तो 205.50 पे यमुना का जलस्तर है जी। 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा जो पानी हथनीकुंड बैराज से जो आ रहा है, जो लगभग रात को या कल सुबह 4-5 बजे के आसपास पहुंचेगा। बिल्कुल। तो साथ साथ दिल्ली में बारिश का भी अलर्ट है, दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को सबसे पहले, क्योंकि अभी तो इन्हीं की सरकार है, आरोप प्रत्यारोप तो तब होते थे जब जो बात ये कह रहे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर लेवल पे या हमारे जो मिनिस्टर फ्लड इरिगेशन है, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को बात चाहिए और ये करना चाहिए कि भाई फेज वाइज पानी आए। एक साथ इतना पानी अगर छोड़ा गया है 3 लाख से ज्यादा, तो निश्चित तौर पर दिल्ली का जो खादर का एरिया है, वजीराबाद से ओखला तक जो 22.5 किलोमीटर यमुना दिल्ली क्षेत्र में बहती है, उसके जो किनारों के क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ा खतरा है। ये कह देना कि खाली पानी आएगा, भैया रात को अगर लेट आवर्स में आएगा तो क्या करेंगे, उनको खाली कराना चाहिए, उनमें चेतावनियां जारी करनी चाहिए। और अभी जब पिछले दिनों जब बारिश का पानी यमुना विहार और दूसरी जगह आ गया था, यहाँ जमुना बाजार पे भी आ गया था, तो हमारा ये मानना है कि इस बार खतरा उससे भी ज्यादा है। बिल्कुल। जिसमें सीधा 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी वहां से आ रहा है और दिल्ली में हाई अलर्ट है हैवी रेन के लिए। तो हमारा ये मानना है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, जितने अरेंजमेंट हैं उनको वार फुट लेवल पे रीचेक करना चाहिए। खाली कह देने से कि हम जो है मैनेज कर रहे हैं, हमारी जो शंका है वो निश्चित तौर पर ये संवेदनशीलता दिखानी चाहिए सरकार को, और सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि 3 लाख क्यूसेक पानी जो आएगा वो कितने बजे लगभग दिल्ली पहुंच रहा है, और उससे पहले किनारों को जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर देना चाहिए। ये जरूरी कदम है। अगर आप विस्थापित नहीं करेंगे और पानी का फ्लो एकदम से बढ़ेगा तो इतनी अर्ली मॉर्निंग में आप उनको खाली नहीं करा पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर लगातार बना रहेगा। तो दिल्ली के लोग सिर्फ कहने से नहीं, डर का महसूस आज कर रहे हैं बाढ़ की वजह से। तो इस पे समाधान देना चाहिए सरकार। ठीक है वैभव जी, देखिए हर बार ये स्थिति बनती है, जैसे कि यमुना घाट के आसपास के जो लोग थे, हमारी टीम ने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा ये कोई नई चीज नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी शासन था तब भी हमने देखा कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
क्या इससे निपटने के लिए कोई प्लान तैयार किया गया है कि हर बार लोगों को अपना सामान इधर से उधर ना करना पड़े? तमाम लोगों का सामान भी खराब हो जाता है, टीवी, पंखा, कूलर जो भी उनके घर में होता है, पानी जिस तरीके से भर जाता है, तमाम चीजें डूब जाती हैं, ऐसे में भारी नुकसान होता है। इससे निपटने के लिए कोई प्लान आप लोगों ने तैयार किया कि इस मुसीबत का आखिर निवारण क्या है, दवा क्या है? जी सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, अनिल जी को नमस्कार, अपनेश भाई को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। सत्यम जी, सबसे पहले तो ये जो यमुना जी और यमुना जी के जो फ्लड प्लेन्स एरिया है, ये सही बात है कि विषय वृत्तांतर और कई समय पे देखा गया है किस तरह की वहाँ पे लोगों की बसावट हुई है, बस्तियां बनी है, जिनसे बाद में वो परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस गवर्नमेंट के पास अपना पूरा सिस्टम है, मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनको उनको लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से तैयारियों के बारे में यहाँ पे आपने भी पूछा, मैं भी कई सारे चैनल्स पे डिबेट में था और भी कहीं इनके नेताओं की बात सुनिए तो ये 2023 में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब उस पे रोना शुरू कर देते हैं। इनसे पूछा जाए इनकी क्या तैयारी है, इनके पास इनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। रेखा गुप्ता जी ने, आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ, कई बार मैंने याद दिलाया है कि उन्होंने क्या बोला था। दिल्ली में जो चाहे वाटर लॉगिंग की स्थिति हो, जो पानी की स्थिति आएगी, चाहे रेनफॉल की स्थिति हो, दिल्ली उसे निपटने के लिए तैयार है। क्या हुआ दिल्ली में? ये मार्च महीने में उन्होंने बोला था पूरे नालों की डिसिल्टिंग हो चुकी है, साफ सफाई हो चुकी है नालों की, अब 1 इंच जल भराव नहीं होगा। मई आते आते उन्होंने क्या बोला कि अगर 1 घंटे में पानी निकल जाता है, नई साइंटिस्ट रेखा गुप्ता जी उभर के आई है जिन्होंने कहा कि 1 घंटे में अगर पानी निकल जाता है तो उसे हम वाटर लॉगिंग नहीं कहते हैं। अब स्थिति क्या है? दिल्ली वालों के सामने स्थिति है हर जगह वाटर लॉगिंग, जहां पे पहले कभी वाटर लॉगिंग आप सुनने को नहीं मिलते थे। सिविल लाइन मतलब राजनिवास जो है वहां पे वाटर लॉगिंग के बाद जो स्थिति पैदा हुई, दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। सत्यम जी, सिविल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक दिल्ली में 30 से 35 के अनुपात जो रिकॉर्ड हुए हैं उनसे उनकी इतनी मौतें हो चुकी हैं। वो डूबने से भी हुई है, प्राकृतिक आपदाओं से भी हुई है, चाहे पेड़ गिरने से, करंट लगने से। तो रेखा गुप्ता जी की सरकार की जो स्थिति है, जो तैयारियां हैं, वो आपके सामने है। इसलिए दिल्ली वालों को, खासतौर से हमारे निचली दिल्ली में रहने वाले लोगों को, यमुना खादर हो गया, चाहे सदर के आसपास का एरिया हो गया, ओखला हो गया, शाहदरा के आसपास का एरिया हो गया, यमुना बाजार का, मोनेस्ट्री के आसपास का, इन सब लोगों को इसलिए संशय है। ठीक है, इवैक्यूएशन तो छोड़ दीजिए, उसके बाद रिलीफ का क्या स्टेप है? हर बार हमने तो अपने कार्यकाल में रिलीफ तक पहुंचाए हैं सत्यम जी, हम अपने कार्यकाल पे क्या बताएं। ठीक, लेकिन इनसे भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, उनको एक जगह पे इवैक्यूएट किया जाता है, इनके पास रिलीफ का क्या मैकेनिज्म? कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखिए कितने लोगों को अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अवधेश जी के पास पहुंचूंगा। सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप दोनों के पास मैं वापस। अवधेश जी, आपके पास एक्शन प्लान क्या है? देखिए, वही चीज मैं पूछ रहा हूं, वही चीज अनिल जी पूछ रहे, वही चीज वैभव श्रीवास्तव पूछ रहे कि आप कह तो रहे हैं कि हम तैयार हैं, अलर्ट हैं पूरी तरीके से, है क्या कोई जादुई छड़ी है कि आबरा कडाबरा आप कर देंगे और पानी छूमंतर हो जाएगा? ये जादुई छड़ी तो आम आदमी की पार्टी के पास थी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। जब मानसून आता था तो ये कहते थे कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कोई पानी नहीं भरेगा। पानी भरता था, जल में डूबने से लोगों की मृत्यु तक हुई थी दिल्ली में। 50 लोग मरे थे 2024 में, ध्यान रखिएगा आप। और इस समय जो दिल्ली में जो बारिश हुई है सत्यम गौड़ जी, मैं बताऊं आपको, आप भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, मौसम विभाग की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा 2010 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है 2025 के मानसून में। इस बार 399 mm के हिसाब से बारिश हुई है, समझिए आप। ये मौसम विभाग की रिपोर्ट है। दूसरी बात, अब आइए साधन पे कि हमने क्या व्यवस्था की। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, दिल्ली की भाजपा सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की सरकार के जो कर्मचारी हैं, मैं बता रहा हूं, दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं पूरी तरह से लगे हुए हैं पानी की व्यवस्था करने के लिए, जो जल भराव ज्यादा ना हो। मैं आपको बता दूं, 2023 में 5 फाटक तो ऐसे थे जो खोले नहीं गए थे केजरीवाल सरकार की तरफ से। मैं ये 3 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया, मैं उस पर बात कर रहा हूं। उसको लेकर एक्शन प्लान क्या तैयार किया गया, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली पर? वो लगातार मैं एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूं।
देखिए एक्शन प्लान ये है, जो भी फाटक बंद है उनको खोला जाएगा। दूसरी बात, जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, 24 घंटे कार्यरत हैं, पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। कोई इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रही है भाजपा सरकार। अभी आपने सुना होगा, मेरी एक रिपोर्ट चली थी, अनुज अत्रे जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि आपने हरियाणा से बात नहीं की, ये पानी कहीं और भी डाइवर्ट किया जा सकता था, क्या ऐसा हो सकता था? एक बात देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कौन करता है? जिसकी बस्ती कुछ नहीं होता, जिसकी नीति और नियति दोनों में फर्क होता है। यहाँ हम जो काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है। बता रहा हूं मैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी आने दीजिए, कल कोई दूर नहीं है। जो पानी आ रहा है हथनी कुंड से, 3 लाख जो पानी भेजा जा रहा है हथनी कुंड से, उसके निवारण के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। एक कर्मचारी इसमें लगा हुआ है। किसी तरह की कोई समस्या दिल्ली वासियों को ना हो। चलिए ठीक है सर, सरकार कार्यरत है, ठीक कोई परेशानी होने नहीं देंगे। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। आपके तमाम कार्यकर्ता लगे हैं, आपके तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं, आप बता रहे हैं। ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए। देखिए सत्यम जी, 2010 में जब जमुना का जल स्तर 207 मीटर तक भी पहुंचा, उस समय हमारी सरकार थी जी। मैं मुख्यमंत्री जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के नाते उनके साथ हम लगातार दौरा कर रहे थे। हमने 2 से 3 दिन बड़ी संख्या में कैंप लगाए थे। चाहे वो ये आपका जो ये रास्ता जो जमुना बाजार से आगे जाता है, जो एक्सटेंडेड रोड बनाई थी नई, और चाहे वो मयूर विहार था, चाहे यमुना खादर का वजीराबाद के आसपास के क्षेत्र थे। और मैं अभी तक वहाँ आज ही गुजरा हूँ उस रास्ते से, मुझे अभी तक कोई कैंप जो है नजर नहीं आए। हमारी जो चिंता है, हमने जो कहा कि विस्थापित करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर पानी दिल्ली में आएगा तो ये नहीं कर सकते कि भाई हम जो है निष्ठा से लगे हैं। निष्ठा में कोई हम ऐतराज नहीं है हमारा। निष्ठा से हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो एक्शन प्लान रहता है इस तरह की परिस्थिति के लिए, उसका एग्जीक्यूशन अभी तक मयूर विहार हो, ये जमुना के ओखला की तरफ जो हिस्सा है, जो हमारा ये अपना रिंग रोड के साथ वाला हिस्सा है, यहाँ से लोगों को विस्थापित करा के टेंट में लाने की जरूरत है आज शाम तक ही। क्योंकि अगर सुबह सुबह जो पानी आएगा और अभी वहाँ वो परिस्थिति मुझे नजर नहीं आई कम से, तो हमारा ये मानना है कि वो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की जो फ्लड एरीगेशन डिपार्टमेंट या दूसरे उसके कोऑर्डिनेशन के डिपार्टमेंट हैं, उनको ये बताना चाहिए कि हमने ये व्यवस्था अब तक की है। वहाँ चेतावनी जारी करने के लिए लगातार, चाहे वो बोट के माध्यम से, चाहे किनारों पर माइक लगा के उन्हें बताया जाता है कि आप इन जगहों को खाली कर दें। पानी आएगा उसके बाद कुछ करेंगे वो संभव नहीं है, तो नुकसान होगा और जान माल का नुकसान ना हो, इसी के लिए हम चिंतित हैं। और यही दिल्ली के जमुना के किनारे रहने वाले लोगों की चिंता है। वैभव जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी 20 सेकंड आपके पास जवाब दीजिए। सर ने तमाम आरोप लगाए हैं। ये मैं वही कह रहा हूँ सत्यम जी, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। आप भी पत्रकारिता में काफी समय से हैं, आप आंकड़े उठा के देखिए। 2024 में 2023 में जो हाथीकुंड से पानी छोड़ा गया था वो 3 लाख क्यूसेक था क्या? उससे कम मात्रा में छोड़ा गया। लेकिन उस समय क्या किया था दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की थी। घर में बैठ गए थे आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, चाहे सौरभ भारद्वाज सही, चाहे संजय सिंह सही, चाहे अतिशील सही। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं, जो हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया उसके निवारण के लिए दिल्ली पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हमारे प्रदेश की, आप देखिए हर 1 घंटे में 2 घंटे में अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, पंपिंग की जा रही है, पंप लगाए गए हैं। जहां एक से काम निकल रहा चल रहा है, 2 पंप लगाए जा रहे हैं। और मैं बताऊं, जो फाटक जो बंद थे, जो आम आदमी पार्टी ने नहीं खोले थे, 5 फाटक थे 2023 खोले नहीं थे, दिल्ली में बाढ़ आई थी। लेकिन आज वो फाटक खोले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, आपकी तरफ से पूरी तैयारी है। वो देखने वाली बात फिलहाल होगी, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी, इस बार बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से। क्या तैयारी वो पता चल जाएगा। ठीक है वैभव जी।
भाई मैं जवाब कह रहा दीजिए हूँ आप। सत्यम जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती भाजपा सरकार, ये ठीक है काम सर। करके दिखाती है। ठीक है सर, दिल्ली ठीक की जनता की सेवा के लिए आए हैं, वो बिल्कुल, सेवा बिल्कुल। करके दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैभव जी जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप 2023 का भी एग्जाम्पल दिया है अभी अवधेश उपाध्याय ने। जी सत्यम जी, मैं कह रहा हूँ ना, इनके कान में टेप रिकॉर्डर ये बजता रहेगा। पहले अन्ना जी का टेप रिकॉर्डर बजता था कि अन्ना को छोड़ के धोखा दिया, अब ये टेप रिकॉर्डर इनका 5 साल, ये भाई भारतीय 2023 जनता में पार्टी एसपीसीसी वाले में धरना 5 साल प्रदर्शन अब किया टेप था रिकॉर्डर ये हत्नीकुंड के पानी बजाएंगे छूटने के कि कारण, याद है ये हो आपको? गया, अरविंद केजरीवाल ने ये कह अरे दिया, संजय सिंह आम यहाँ आदमी बैठे पार्टी थे के प्रवक्ता भी, आप और ये ये बताइए अवधेश जो भाई आपके टॉर्च लेके नेता ढूंढ थे रहे थे। गौरव एक भारद्वाज, सेकंड, थोड़ा अतिशी जी, सीरियस इन्होंने जो बहस अपने करके धरना देखिए, निम्न, प्रदर्शन किया था मैं बोल हत्नीकुंड रहा के हूँ, इस पानी तरह की छूटा था, हल्की भूल गए? राजनीति नहीं करनी चाहिए, और वो भी इस अरे समय भाई भारतीय आज जनता। जो काम हो रहा है दिल्ली पहले में, बोल लीजिए, घबराइए मत। बोलिए चुप वैभव रहो। जी, समय कम है। वैभव जी आप कंप्लीट करिए। सर अवधेश जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। ये मतलब इस तरह के ना ये लोग डिबेट हल्की बना देते हैं, इसीलिए मेरा सत्यम जी एक बड़ा सख्त ये तो ऑब्जेक्शन यार है। क्या मैंने बात आपके कर रहे हो प्रोग्राम वैभव पे जी, भी आप कहा, झूठ कई बोलोगे, बार झूठ ये सुनने बात आए कही हैं है यहाँ पर, ये कि बताइए। इस समय सच कहिए ना, रेखा सच तो गुप्ता ज्यादा कोई जी बात को कीजिए। हम आप बताइए इस कितने बार कीचक पानी आए थे 2023 में, जो सब घरों में छुप गए थे आम आदमी पार्टी के नेता आपके, इतना बाहर निकल कर नहीं आया आराम था कोई आराम भी। से आराम, अवधेश जी आराम। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना रेखा गुप्ता जी से हमने क्या बोला, और हमारे नेता विपक्ष ने ये बोला, हमारे पास 22 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष है आम आदमी पार्टी। रेखा गुप्ता जी ने कौन सी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई? रेखा गुप्ता, हमारे 6 से 7 विधायक हैं जो इन एरिया से चुन के आते हैं, जहां पे ये यमुना जी के पानी के बढ़ने से, जलस्तर बढ़ने से दिक्कत हो सकती है। वो विधायक जमीन पर है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है इस समय पक्ष विपक्ष सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए? हमको लगता है, हमने ऑफर किया, हमने लिखित अनुमोदन दिया, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने क्या किया? राजनीति करने के बहुत सारे समय आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, बाद में कर लेंगे, लेकिन इस समय दिल्ली के लोगों की परेशानियों के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए सबको साथ में मिलकर आने की जरूरत है। हम अपने एक कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल। विपक्ष की भूमिका के लिए, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने इतनी तक जहमत नहीं उठाई कि सबको साथ में लेकर चले, क्योंकि इनकी तैयारियों की पोल खोल जाती। इनकी तैयारियां, ठीक मैं है फिर सर। से कह रहा हूं सत्यम जी, देखिएगा ना के बराबर है। ठीक है सर, समय कोई की कमी है। इवैक्यूएशन ठीक है, मैकेनिज्म इनके ठीक है। पास बहुत नहीं शुक्रिया है, सर कोई आप इनके तीनों पास लोगों का हमारे साथ फॉलो आउट जुड़ने के लिए, तमाम मैकेनिज्म। बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ दिया गया है और दिल्ली में 72 घंटे जो हैं वो यहां पर अलर्ट के तौर पर हैं, क्योंकि इसको लेकर तमाम टीमें जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही लोगों से भी यहां पर अपील की गई है जो यमुना किनारे रह रहे हैं कि आप नदी नालों के आसपास बिल्कुल से ना जाएं। और इसके साथ ही सरकार और प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।